16 प्रकार के संस्कार होते हैं। इनमें से मुख्य रूप से 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार है जन्म संस्कार, दूसरा संस्कार है विवाह संस्कार और तीसरा है मृत्यु संस्कार। हम इन संस्कारों को कभी याद करते हैं जब छोटे छोटे उत्सव होता है, तब उन संस्कारों को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार हम तो अपने जीवन काल में ही मना लेते हैं, लेकिन मृत्यु संस्कार को जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो और दूसरे लोग मना पाते हैं। जैसे सूर्य का उदय होना जन्म का प्रतीक है, दोपहर जवानी का प्रतीक है, सांझ बुढ़ापा का प्रतीक है और रात्रि मृत्यु का प्रतीक है। यह जानते हुए भी मनुष्य अध्यात्म से जुड़ना नहीं चाहता है, वह अध्यात्म की ओर जाना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि मनुष्य इस मानव जीवन में आ करके जो प्राणी पदार्थ बीच में मिले हुए हैं, इन प्राणी पदार्थों को पा करके उसका अहंकार करते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि एक दिन यह सब छूट जाएगा। कब तक याद करते हैं? जब तक किसी का शरीर छूट जाता है, तो जब उसे शमशान में ले जाया जाता है तो लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि एक दिन हमारी भी यही दशा होनी है, लेकिन कुछ समय बाद फिर भूल जाते हैं और फिर वही प्राणियों के प्रति मोह, पदार्थों के प्रति लोभ उन्हें सताती है, उनमें वे आसक्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें यह जीवन किस लिए मिला है और आज हमें जो जीवन मिला हुआ है उसे कैसे जिए, उसे कैसे सार्थक बनाए। तो हम ना चाहते हुए भी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बिजली होती है, वायर, उसमें करंट होती है लेकिन वह करंट दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारा शरीर दिखाई देता है, किंतु हमारे शरीर से धीरे धीरे श्वास निकलती जा रही है और हम निरंतर मौत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो मौत से कोई नहीं बच सकता, चाहे हम कितना प्रयास करें, हमें इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। तो हम बाहर से तो स्वस्थ सुंदर दिखाई देते हैं, दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम खोखला होते जा रहे हैं। जैसे कोई काठ का सामान होता है, लकड़ी का सामान होता है, यदि उसमें कुछ घुन लग जाता है, कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और बाहर से वह मजबूत दिखता है। वैसे ही हमारा यह शरीर रोगों का घर है। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीर को हम सही ढंग से यह जीवन जिए तो इसमें हम अपना कल्याण साधना कर सकते हैं। लेकिन यह देखा जाए कि यह शरीर को पा करके हम यदि प्राणी पदार्थों को पा करके ऐसे जीवन जीते हैं और उन्हीं में आसक्त होकर के अपना अनमोल जीवन को नष्ट कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। साहब ने कहा भी है, कल काठू कालू गुना जतन जतन गुण खाए, काया भीतर काल बसत है मर्म न काहू पाए। हम धीरे धीरे हमारे शरीर से जो श्वास निकलती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है, तो हम निरंतर मौत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, कहते हैं कि हमारी इतनी आयु हो गई है, हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम इतने वर्ष के हो गए हैं। लोग समझते हैं कि हमारी उम्र बढ़ चुकी है, बल्कि वो हमारी उम्र घटती जा रही है, हमारी उम्र बढ़ती नहीं है। हम एक कदम और मौत की ओर आगे बढ़ चुके होते हैं। तो साहब कहते हैं कि जतन जतन गुण खाए, जैसे लकड़ी के कोई पदार्थ को जैसे घुन कीड़े अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, वैसे हमारे शरीर है, बाहर से स्वच्छ सुंदर स्वस्थ दिखाई देते हैं, किंतु अंदर ही अंदर हम खोखला होते जा रहे हैं। लोग इस बात को नहीं समझ पाते और इस अनमोल जीवन को हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, इस पर विचार नहीं कर पाते। हमें
जो ये मानव जीवन मिला हुआ है उसमें सद्गुरु संत जनों का दर्शन करना चाहिए, सत्संग से लाभ लेना चाहिए और ऐसा करके हम अच्छे संस्कारों की पूंजी हमें संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि यह जो मानव जीवन हमें मिला हुआ है वह बार बार मिलेगा, यह कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब हमारे साथ अच्छे संस्कार होंगे तभी हमें यह पुनः मानव जीवन मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो लोग इस जीवन को पा करके अपना अनमोल समय कहाँ बिताते हैं? मनुष्य 3 चीज के लिए कड़ी मेहनत करता है, पूरा समय अपना पूरा जीवन लगा देता है, कपड़े, मकान और निवास के लिए। लेकिन जब इस शरीर से जीव निकल जाता है तो इन तीनों में परिवर्तन हो जाता है। कपड़े कफन में बदल जाते हैं और निवास शमशान में बदल जाते हैं और नाम में स्वर्गीय जुड़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, धनवान हो, उनका खान पान अच्छा हो, उनके साथ उनके पास सारी सुख सुविधा हो, लेकिन जब शरीर से जीव निकल जाता है तो यह सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं, सारे ज्ञान विज्ञान सब धरे के धरे रह जाते हैं, सब निरर्थक हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें जो वर्तमान में जीवन मिला हुआ है मानव जीवन, उसे हम सब सार्थक करें। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बादशाह था जिन्हें स्वप्न आता है, वे रात को सोए हुए थे गहरी नींद में, वे भयभीत होकर के उठ जाते हैं। वे स्वप्न में देखते हैं कि दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे मौत उन्हें लेने के लिए आने वाली है। वह घबरा जाता है और रात को ही उठ करके अपने दरबार में, अपने महल में जा करके घंटा बजाता है खूब। फिर उनके दरबार में जितने मंत्री थे, सिपाही थे, सभी लोग जितने अधिकारी थे, सब लोग जग जाते हैं, उठ जाते हैं कि क्या बात है, राजा जो है हमें इतनी रात को क्यों बुला रहे हैं। सब इकट्ठे हो जाते हैं रात में ही। तो उनसे पूछा गया कि बादशाह आपको क्या हुआ, आप इतने रात्रि गए हम लोगों को क्यों जगा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि मौत आने वाली है और मैं मौत से बचना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आप लोग कोई तो उपाय करो, कोई तो युक्ति बताओ जिससे मैं मौत से बच सकूं। तो राजा के राजमहल में ही बड़े बड़े विद्वान रहते थे, फकीर थे, सब विद्वान और जो पुरोहित थे उन लोग अपने अपने ग्रंथ पोथी निकाले और देखने लगे कि कुछ तो युक्ति होगी हमारे बादशाह को बचाने की। तो सब देखते रहे, कुछ तो युक्ति निकले, कुछ तो उपाय निकले जिससे हम अपने बादशाह को बचा सके। बादशाह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उन्हें अपने मरने की खबर मिल चुकी थी कि मुझे कुछ घंटों के बाद मुझे मौत लेने के लिए आ जाएगी। तो उनका एक सेवक था जो बचपन से उनकी सेवा में लगा हुआ था। वह जो सेवक था वह कहता है अपने बादशाह से कि बादशाह, ये जो पुरोहित हैं, विद्वान हैं, इन लोग ना आपको नहीं बचा सकते। आप मेरी बात मानो तो आप इस राजमहल को छोड़कर बड़े दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाइए, इस राज्य से बाहर चले जाइए, फिर मौत आपको नहीं छू सकती। और यहाँ से जाने के लिए मैं एक तेज दौड़ने वाले घोड़ा तैयार करता हूँ। जो सेवक था घोड़ा लाता है और तैयार कर देता है, उस बादशाह को जाने के लिए कहता है। तो बादशाह जो थे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस राजमहल से बड़े दूर चले जाते हैं। घोड़ा खूब दौड़ रहा था और राजा को भयभीत भी था, वो डर भी रहा था कि पीछे कहीं मौत तो नहीं आ रही है। वह बार बार पीछे की ओर लौट करके देखता था। ऐसे करते करते दोपहर को 12 बज गया। वे अपने राज्य से बड़े दूर चले गए थे, बहुत दूर चले गए थे। फिर एक खाई आया, तो वहाँ खाई के पास जब बादशाह पहुँचा तो उन्हें वह लंबी सांस लेते हुए फिर पीछे लौट करके देखता है कि कहीं मौत तो नहीं आ गई।
फिर वह एकदम भयभीत हो जाता है, उन्हें एक छाया दिखाई देता है और फिर वह उस छाया को देख करके एकदम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। फिर नीचे देखता है तो खाई, और घोड़ा जो था फिर दौड़ने लगा और नीचे जो बहुत बड़ी खाई थी उसमें घोड़ा गिर जाता है और वह जो बादशाह था वहीं घोड़े के साथ उस खाई में गिर करके मर जाता है। तो बादशाह उस मौत को सपने में देख करके भयभीत न होता, डरता नहीं, और यदि वह सावधान हो जाता, वह अपने विद्वानों पुरोहितों को से ये नहीं कहता कि मुझे मरने से बचा लो। यदि उसके पास बोध होता, ज्ञान होता कि मुझे मौत से कैसे बचना है, मेरे पास कुछ ही समय, कुछ ही क्षण बचा हुआ है कि मैं अपने जीवन को सार्थक कैसे करूं। यदि वह सावधान हो जाता कि मेरे पास कुछ ही समय बचा है और मैं अपने मन को समेट लूं, बाहर न दौड़ूं, और वह यदि ध्यान में बैठ जाता, अपने अंदर की आत्मा को पहचान लेता, अपने परमात्मा को पहचान लेता, अपने आप में वह शांत हो जाता, तो बाहर कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने आप में शांत हो जाता और उसे आगे के लिए एक अच्छा संस्कार संग्रहित कर सकता था। वह अपने मन को यदि समेट लेता तो वह वही शांत हो सकता था, लेकिन नहीं, वह मौत से बचना चाहता था और अपने राजमहल को छोड़ करके आगे भागा। और फिर बाद में क्या होता है, उसे पश्चाताप ही करना पड़ा। आखिर वे जीवन भर अपने जीवन काल में जो गलत कर्म किए थे, युद्ध किए थे, कई राज्यों को जीत कर लाए थे, खून खराबा किए थे, तो उन सब की संस्कार कहाँ जाएगा, उसके साथ ही तो जाएगा। तो जो कुछ हम सब करते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। यदि वह राजा, वह बादशाह सावधान हो जाता और अपने मन को समेट लेता, अपने आप में शांत हो जाता, तो वह आगे का जीवन उसका अच्छा होता, उसके साथ अच्छे संस्कार होता। लेकिन वह मौत से बचना चाहता था। मौत से कोई भी नहीं बच सकता। कहा भी गया है कि शहीदों के नाम कोई डिग्रियां नहीं होती, शहीदों के नाम कोई डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती। हम सबको उस रजिस्टर पर हाजिरी है लगाना, क्योंकि मौत वाली दफ्तर में छुट्टियां नहीं होती। तो हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है, इस संसार में आया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? हम अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित कर लें। अच्छे संस्कार क्या है? दया, क्षमा, शील, संतोष, जो सद्गुण हैं, यही सद्गुण ही अच्छे संस्कार हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छा आचरण करते हैं और सद्गुणों को धारण करते हैं, तो यही अच्छा संस्कार है। तो हम सबको चाहिए हम अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में आश्रित करें, वैसे जीवन जिए, तभी हम अच्छे संस्कार को संग्रहित कर सकते हैं और हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।